लास्ट टाइम आपको अर्थवर्म बता रहे थे, ये कंप्लीट होने जा रहा है, इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया है। अर्थवर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता दीजिए। अब अर्थवर्म में सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन कैसे होता है, ठीक। लास्ट टाइम आपको बताया था, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर दो अर्थवर्म क्लोज कांटेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो अर्थवर्म है, इसमें सेगमेंट आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका ये हेड पोर्शन है और इसका हेड पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। इसका हेड ये है, ये टेल हो गया, और इसका हेड इधर ये टेल हो गया। इस तरीके से क्या होता है, पॉपुलेशन के टाइम पर इस तरीके से अर्थवर्म आपस में क्लोज कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं, आपको बताया था एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, 17 और 19 सेगमेंट में 1 पेयर होती है। दे हेल्प इन द पॉपुलेशन। ये दो अर्थवर्म को क्लोज कांटेक्ट करने में हेल्प करती हैं एसेसरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो सेगमेंट नंबर ये हेड है, तो सेगमेंट नंबर 1 यहाँ होगा। यहाँ पर 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8, 9 में क्या होते हैं, स्पर्मेटिकी होते हैं। लेकिन इनकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, 5/6। 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में तो है, लेकिन जो ओपनिंग होगी वो 5 और 6 के बीच में ओपन होगा। 6 और 7 के बीच में ओपन होगा। समझ में आया। और यहाँ पर ये क्या है, 5, 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट इसका यहाँ आ गया। ये हेड हो गया, देखिए ये हेड हो गया इसका ये हेड हो गया। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज कांटेक्ट करेंगे। इसमें जो 14 नंबर सेगमेंट होगा वहाँ पर फीमेल जेनेटिक कोड होगा। तो यहाँ पर क्या 14 नंबर इसका यहाँ पर है और इसका 14 कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। अब देखिए जब दो अर्थवर्म आपस में इस तरीके से क्लोज कांटेक्ट करते हैं कि एक अर्थवर्म ऐसे है ये और एक दूसरा अर्थवर्म क्या है, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्लोज कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ये स्पर्मेटिकी हो गया, स्पर्मेटिकी इस वाले अर्थवर्म में स्पर्मेटिकी ये है, इसमें क्या होगा, स्पर्म फिल होगा। कहाँ से, इस वाले अर्थवर्म से स्पर्म फिल होंगे इस वाले अर्थवर्म में। 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में जो स्पर्मेटिकी है उसमें स्पर्म फिल होगा, ठीक है। स्पर्म कहाँ से फिल होगा, इस अर्थवर्म में। जो मेल जेनिटल ओपनिंग है वो कहाँ है, सेगमेंट नंबर 18 में है। इसमें है 14 के बाद यहाँ जो 18 नंबर सेगमेंट होगा उसमें क्या होगा, मेल जेनिटल कोर, मेल जेनिटल कोर यहाँ पर। और इस वाले में कहाँ होगा, 18 नंबर सेगमेंट यहाँ होगा ना, 18, इसमें क्या होगा, मेल जेनिटल कोर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है ना। देखिए ये अर्थवर्म अपना स्पर्म इसको देगा, ये अर्थवर्म अपना स्पर्म इसको देगा, यही होगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन इसलिए लगता है ताकि स्पर्म डोनेट हो जाए। समझ में आ रहा है। यहाँ मेल जेनिटल कोर है, देखिए, ठीक, इसमें से स्पर्म निकलेगा, यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा 6 नंबर सेगमेंट में। इसके दूसरे अर्थवर्म के 6 नंबर सेगमेंट में जो स्पर्मेटिकी है वो फिल हो जाएगा स्पर्म। समझ में आया। ऐसे ही इसमें 18 नंबर सेगमेंट में इसके 18 नंबर सेगमेंट से स्पर्म निकलेगा और इसके 6 नंबर सेगमेंट में जो स्पर्मेटिकी वहाँ स्पर्म चला जाएगा। तो एक एक स्पर्मेटिकी दोनों का फिल हो गया ना, एक स्पर्मेटिकी दोनों का क्या हो गया, फिल हो गया, क्योंकि मेल जेनिटल कोड जस्ट सामने किसके है, स्पर्मेटिकी के है। अब अगला स्पर्मेटिकी फिल करना है 7 नंबर सेगमेंट का, इसको भी क्या करना है, अगला स्पर्मेटिकी अपना फिल करवाना है इससे। तो क्या होगा, अर्थवर्म इस तरीके से थोड़ा सा आगे खिसकेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, ये देखिए ये जो मेल जेनिटल कोर है ये किसके सामने आ जाएगा, 7 के सामने आ जाएगा। और ये मेल जेनिटल कोर इस 7 के सामने आ जाएगा। तो ये 7 वाला फिल हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मेल जेनिटल कोड इसके सामने 8 के सामने, और इसका मेल जेनिटल कोड जो ऊपर है ये 8 के सामने आ जाएगा। मतलब यहाँ से स्पर्म कहाँ चले जाएंगे, स्पर्मेटिकी 8 में से 9 फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पर्म फिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, स्पर्म तो फिल हो गया, अब फर्टिलाइजेशन कराना है ना, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कराना है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जानते हो, ओवा कहाँ से रिलीज हो रहा है, सेगमेंट नंबर 14 से। तो आप फिर से बना दे रहे हैं, अब देखिए दोनों अलग हो जाएंगे। स्पर्म डोनेट करने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोनों अर्थवर्म अलग हो गए। मैं एक अर्थवर्म के ताने बता रहे हैं, ये जो इसका सेगमेंट नंबर 14 होगा, इसको क्या 14, 15 और 16 ये सेगमेंट है, 14, 15 और 16। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। क्या बोला जाता है, क्लाइटेलम। अब यहाँ पर जो 6 अगर ये माउथ इसको आप बोल रहे हैं तो यहाँ
6, 7, 8, 9 में स्पर्म आ चुके हैं। अब यहाँ से स्पर्म कहाँ जाना है? ओवा के पास। ओवा कहाँ है रिलीज होगा? फीमेल जेनिटल ओपनिंग से रिलीज होगा। वो कहाँ है? सेगमेंट नंबर 14 में है। फीमेल जेनिटल पोर्ट कहाँ है? सेगमेंट नंबर 14 में। ठीक है, ये अर्थवर्म क्या करेगा? सबसे पहले बनाएगा पुकन। एग रिलीज करने के पहले भी क्या बनाएगा? पुकन बनाएगा। पुकन कहाँ से बनता है? सेगमेंट 14, 15, 16 जो सेगमेंट है आपका, ये मान लीजिए सेगमेंट 14, 15, 16 हो गया। इसके अराउंड एक कवर बनेगा। कवर उसको क्या बोलेंगे? पुकन। जैसे महुआ जो होता है, देखते हैं उसमें दोनों ओपनिंग क्या होता है? इस तरीके से खुला होता है ना। ये महुआ एक तो दोनों ओपनिंग क्या होता है? खुला। वैसे इसके चारों तरफ एक कवर बनेगा। ठीक है, कवर बन गया। कवर उसको क्या बोलेंगे? फ्लाइटेलम बन गया। इसके बाद अब ये अर्थवर्म ओवा रिलीज करना चाहता है तो ओवा कैसे रिलीज करेगा? अपनी बॉडी को सिकोड़ेगा। देखिए ओवा ऐसे रिलीज नहीं होगा, स्पर्म भी ऐसे रिलीज नहीं होता है। यहाँ से जब स्पर्म मेल जेनिटल पोर्ट से निकलने होते हैं तो अपनी बॉडी को क्या करता है? ये कांटेक्ट कराता है, सिकोड़ देता है बॉडी। जब बॉडी सिकोड़ेगा, कांटेक्ट कराएगा तो स्पर्म निकल जाएंगे वहाँ से सेगमेंट नंबर 18 से। ऐसे ही वहाँ पर सेगमेंट नंबर 14 से ओवा निकलना है तो क्या करेगा? अर्थवर्म बीच वाले सेगमेंट को सिकोड़ेगा। सिकोड़ दिया, बीच वाले सेगमेंट को नैरो करा देगा। कैसे पड़ेगा? तो 14 नंबर सेगमेंट से ओवा निकल करके कहाँ आ जाएंगे? कई ओवा, एक नहीं निकलता है, सेवरल ओवा निकलेंगे और आ जाएंगे इस कवर में। जो कवर इसके ऊपर इसने बना दिया है, देखिए कवर में आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ स्पर्म है, इसमें भरे हुए स्पर्म। स्पर्म बाहर नहीं टहल रहे। स्पर्म कहाँ है? स्पर्म एसिड के अंदर भरा हुआ है स्पर्म। देखिए, ठीक है, भरा है ना। अब क्या होगा? ये अर्थवर्म अपने बॉडी के, अब इसको ऐसे देखिए, ये पुकन है। ये पुकन बन चुका है किस पर? 14, 15, 16 पर। इसमें ये अर्थवर्म बीच में है। किस सेगमेंट पर पुकन बना है? 14, 15, 16 ये पुकन बना है। इसके अंदर क्या है? ओवा निकल के रखा हुआ है। ओवा निकाल दिया इसने ना, ढेर सारे ओवा निकाल दिए। अब अर्थवर्म अपनी बॉडी को क्या करेगा? पीछे खींचेगा। ठीक है, इस तरीके से खींच रहा है। देखिए खींचेगा पीछे, और कहाँ तक खींचेगा? जब तक ये सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 इसके सामने नहीं आ जाते हैं। इसके सामने एक मिनट रुक जाइए, बीच में नहीं बोला करिए। ठीक है, ये इस तरीके से अर्थवर्म ने इसमें जो है पुकन में ओवा निकाल दिया, अपनी बॉडी को पीछे खींच रहा है। और खींचेगा, जब तक खींचेगा जब तक 6, 7, 8, 9 सेगमेंट इसका इस पुकन के पास नहीं आ जाएगा। ठीक है, तब तक खींच लिया। यहाँ आ गया 6, 7, 8, 9 इसका आ गया, अब वहीं रुक जाएगा। इसके बाद अर्थवर्म अपनी बॉडी को सिकोड़ेगा फिर से एक बार, और सिकोड़ेगा तो जितना स्पर्म में स्पर्म भरा हुआ है वो सारा स्पर्म निकल करके कहाँ आ जाएगा? पुकन में। सिकोड़ा बॉडी को इसने, और जब सिकोड़ेगा तो इसमें से स्पर्म निकल करके जो भरे हुए वो कहाँ जाएंगे? इस पुकन में आ जाएंगे। पुकन में ओवा है, स्पर्म भी आ गया, दोनों आ गया। अपने बॉडी को बाहर कर लेगा। पुकन कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर, जमीन पर पुकन आ जाएगा। तो पुकन कहाँ चला गया? ये जमीन पर आ गया, पूरी बॉडी को बाहर निकाल लिया। इसमें स्पर्म भी है और ओवा भी है, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और लगभग 20 से 25 बेबी लगभग 3 हफ्ते में रेडी हो जाते हैं अर्थवर्म के। लेकिन 4 ही एप्रॉक्स सर्वाइव, मतलब जो बोलते हैं एप्रॉक्स, तो 4 होते हैं। स्टार्टिंग जो वर्ड लिखा गया है। हाँ, क्या करें? हाँ, एवरेज 4 सर्वाइव करते हैं, उसमें से बाकी जो है 20, 25 जो भी लिखा गया हुआ डाटा समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से इसका ये है। और इसको लिखा है, इसको बोल्ड करनी कहानी नहीं ले सकते, आप समझ के होंगे ना। ये डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं है, ये नोट कर लेना। पुकन में हो रहा है, पुकन बाहर है, बाहर की चीज़ है वो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कोई लार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अगर कहा जाए अर्थवर्म्स इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पॉपुलेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, तो इसका एक कारण बताएंगे। टू ट्रांसफर, टू एक्सचेंज द गैमेट ओनली, केवल गैमेट को एक्सचेंज करने के लिए वो क्लोज कॉन्टेक्ट करते हैं। समझ में आया? क्योंकि उनके अंदर प्रोटेक्टिव कंडीशन होती है, अपना स्पर्म अपने ओवा के साथ यूज नहीं कर सकता। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रॉग है। अगला जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग काफी पढ़ चुके होंगे आप लोग। फ्रॉग में देखिए, नोट करते रहिए, इस फाइलम में है फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम में है। ठीक है, कुछ आपको याद करना है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम कौन सा है इसका?
फ्रॉक बोलते हैं, सब फाइलम होता है, ठीक है। इसके बाद क्लास एम्फीबिया, क्लास कौन सा हो गया? एम्फीबिया, मतलब जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। और इसका ऑर्डर भी याद रखिए, एनूरा ऑर्डर होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। एनूरा इसका क्या है? ऑर्डर है, ठीक। और साइंटिफिक नेम क्या? राना टिग्रीना हो गया। मोस्ट कॉमन जो फ्रॉग होता है तो वीनस स्पीशीज में क्या है? वीनस हो गया, राना हो गया और वो हो गया टिग्रीना। एक बीफो भी होता है, स्पीशीज कौन सी होगी इसकी? टिग्रीना, स्मॉल से लिखेंगे टिग्रीना। एक बीफो भी होता है, तो थोड़ा सा उसमें हाइला भी होता है जो ट्री पर रहता है, तो बीफो में इसमें डिफरेंस होता है। अब इसमें फ्रॉग में पहले तो आपको मॉर्फोलॉजी में सारी चीज़ें बताई, इसके बाद कंपैरिजन में थोड़ा समझिए ह्यूमन से क्या कंपैरिजन है। जैसे डिसेक्शन फ्रॉग का ही क्यों किया जाता है और किसी एनिमल का क्यों नहीं करते हैं? अगर ह्यूमन की एनाटॉमी समझनी है तो हम फ्रॉग का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज ज़्यादातर एनाटॉमी हमारी किससे मैच कर रही है? फ्रॉग से। तो अगर हमको अपनी बॉडी का डिसेक्शन समझना है तो हम फ्रॉग का सहारा लेंगे। स्कूल कॉलेजों में फ्रॉग का डिसेक्शन कराया जाता ना, समझ में आ रहा। लेकिन कुछ हद तो बंद हो गया बैठ, क्योंकि हम एनिमल्स को मारना ही तो उसमें एनाटॉमी तो लगभग सेम है, 100% सेम नहीं है। लगभग एनाटॉमी क्या होती है? सिस्टम सबसे लगभग, बाकी काफ़ी डिफरेंस भी है। ये हो गया। इसके बाद देखिए मॉर्फोलॉजी में, देखिए मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स, तो फ्रॉग जो है कैसा एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड। कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड क्यों है? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता है, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? फॉकिलियोथर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? फॉकिलियोथर्म्स। जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते इनको क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड या फॉकिलियोथर्म्स। रेप्टाइल्स और एम्फीबिया, ये सब क्या है? फिशेस, रेप्टाइल और एम्फीबिया, ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड। और बर्ड्स और मैमल्स क्या होता है? वार्म ब्लडेड। समझ में आ रहा है? ये हो गया। बॉडी जो है मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, बॉडी ऊपर से जो दिखाई देती है वो कैसी होती है? डार्क ग्रीन, ठीक है। ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। ऊपर की स्किन क्या होती है? अपर साइड। अपर साइड जो है स्किन में वो क्या है? अपर साइड स्किन ऑलिव ग्रीन होती है। और नीचे की स्किन कैसी होती है? पेल येलो, पेल येलो, थोड़ा सा येलोइश कलर है। ये लोअर साइड बॉडी की है, लोअर साइड ऐसी होती है, ठीक। इसकी स्किन में कलर को चेंज करने वाले सेल्स होती हैं, इसमें कैमोफ्लाज प्रॉपर्टी होती है। कैमोफ्लाज जानते हैं? इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेना, जैसे गिरगिट कैमेलियन करता है। क्यों? अपने एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए, शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी का कलर इन्वायरमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। तो अगर इसमें क्या है, यहाँ पर आप जनरल फीचर लिख लीजिएगा। जनरल फीचर मतलब तो काट करके जनरल फीचर लिखिएगा, एक साथ सारे फीचर्स बता देंगे, ठीक है। जनरल फीचर्स बता। अगर देखिए कैमोफ्लाज प्रॉपर्टी होती है, कैमोफ्लाज प्रॉपर्टी होती है मतलब कलर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है। इसमें जो आईज होती हैं, आंखें, इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? देखिए इसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लिखते रहिए। बॉडी जो होती है, बॉडी में आपको नेक नहीं मिलेगा, टेल नहीं मिलेगा, ठीक। बॉडी इसमें डिवाइड होती है, हेड होगा और ट्रंक, दो पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक, ठीक है। नेक एब्सेंट होती है और टेल नहीं होता है। हम लोगों में नेक है, फ्रॉग में नेक नहीं होती है, ठीक है। अब नेक नहीं होती है तो हम लोगों में नेक का काम क्या होता है? इस तरीके से नेक, जो कि आइज हमारी बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं करती हैं। आइज होती है हमारी बहुत ज़्यादा रोटेट नहीं करती, हमको अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है इधर उधर देखने के लिए। लेकिन फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग में चूंकि गर्दन नहीं है तो उसकी आंखें इतनी बाहर निकली होती हैं कि पूरी आंखों की हेल्प से वो सराउंडिंग को पूरा इधर उधर देख लेता है, समझ में? आई बॉल काफ़ी बल्ज आउट होती है, बाहर की साइड में निकली होती है, ठीक। तो बॉडी इसमें हेड हो गया और ट्रंक हो गया। अब हेड में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेड में देखिए आइज होती हैं, आइज जो है बल्जिंग आउट होती हैं, बाहर की साइड में निकली होती हैं, बल्जिंग आउट आइज होती हैं, समझ में आ रहा है? और क्या
क्या होगा हेड में? देखिए अभी माउथ में अंदर टीथ वगैरह वो आगे बताना एलिमेंट्री कैनाल में बताएंगे। इसका जो दोनों आंखें होती हैं, आंखों के बीच में एक स्पॉट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पीनियल बॉडी, ठीक है, पीनियल आई बोला जाता है। बीच में स्पॉट है दोनों आंखों के बीच में, वो थर्ड आई की तरह बिहेव करता है, तीसरी आंख। कुछ और एनिमल्स में भी होता है थर्ड आई, ठीक है। तो थर्ड आई उससे दिखता नहीं है, उससे दिखता नहीं है। तो फिर क्या है, उससे लाइट की इंटेंसिटी पता लगती है कि कितनी तेज लाइट है, कितनी तेज लाइट है, ये लाइट पता लगा लेता है उसका, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं, ठीक है, वो क्या करता है उससे लाइट की इंटेंसिटी। तो हेड में आपको पीनियल आई भी मिलता है, पाइनियल आई मिलेगा। ये एक स्पॉट है एक तरीके का, ये क्या स्पॉट है, ठीक है, दोनों आंखों के बीच में होता है, स्पॉट है बिटवीन बोथ आईज, दोनों आंखों के बीच में रहेगा। ये क्या फंक्शन होता है इसका? डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता पता लगाता है कितनी तेज लाइट है। और देखिए कान नहीं होते हैं, कान है, सॉरी कान है, ईयर्स है, लेकिन ईयर में चूंकि 3 पार्ट हम लोगों में है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल। जहाँ से कान का पर्दा चालू होता है उसके अंदर का सारा हिस्सा मिडिल ईयर बोला जाता है, समझ में आया? तो इसमें जो कान का पर्दा है वो बाहर ही है, एकदम बाहर, ईयर ड्रम जिसको टिम्पैनम बोलते हैं, ईयर ड्रम सबसे बाहर की साइड में लगा होता है, ठीक। तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है। तो हेड में आपके पढ़ाएंगे नो एक्सटर्नल ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ओनली टिम्पैनम फॉर्म, ओनली आपको टिम्पैनम दिखाई देता है, टिम्पैनम बाहर की साइड में दिखेगा, बाहर दिखेगा वो टिम्पैनम होता है, क्योंकि क्या है, मिडिल ईयर का एक पार्ट है, वो सब जान रहे हैं इस चीज को। अब जो ट्रंक होती है, ट्रंक पर क्या क्या लगा होता है? 4 लिम्स और हिंड लिम्स, समझ में आ गया? 4 लिम्स और हिंड लिम्स कहाँ लगे होते हैं? ट्रंक पर। तो ट्रंक पर होते हैं 4, यहाँ लिख लेंगे नेक, नेक और टेल एब्सेंट है, नेक एंड टेल एब्सेंट होती है, समझ में आया? 4 लिम्स, आगे वाले लिम्स और हिंड लिम्स, हिंड लिम्स। जो 4 लिम्स होते हैं ये थोड़ा छोटे होते हैं, और हिंड लिम्स क्या है? जेड शेप में होता है, जेड, जो जेड लेटर है उसकी शेप में हिंड लिम्ब होता है, समझ में आ रहा है? इस तरीके का हिंड लिम्ब होगा, इनका लॉन्ग होता है, ये क्या है? शॉर्ट है, और ये क्या है? लॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें कितना डिजिट होता है? 4 डिजिट। हर लिम्स में कितने डिजिट? 4 डिजिट, 4 डिजिट्स इन ईच, सभी में। और यहाँ कितने डिजिट? 5 डिजिट्स होती हैं, हर लिम्स में 5 उंगलियां। इसमें वेब नहीं होता, उंगलियों के बीच में जाल नहीं है, इसमें उंगलियों के बीच में क्या है? वेब है, तैरने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, वेब होता है, वेब बिटवीन द डिजिट्स, डिजिट्स के बीच में वेब होता है। जानते हैं वेब का काम क्या होता है? फ्लोटिंग में मदद करना, जाल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें वेब नहीं है, तो इसमें जो पहली फिंगर होती है इसको अंगूठा बोलते हैं, पोलेक्स, क्या बोलते हैं इसको? पोलेक्स, ठीक है। अंगूठे पर एक पैड लगा होता है, एम्प्लेक्सरी पैड या कॉपुलेटरी पैड। अंगूठा जो है वो फूला हुआ होता है, उस पर एक पैड लगा है, ठीक है, उसको एम्प्लेक्सरी पैड या कॉपुलेटरी पैड या न्यूक्लियस का ही नाम है उसके। वो क्या करता है? कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल फ्रॉग को पकड़ने में मदद करता है, समझ में आएगा? उस पैड का ये फंक्शन। तो यहाँ पर जगह नहीं लिखिए, यहाँ लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, एम्प्लेक्सरी, एम्प्लेक्सरी पैड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी पैड एट पोलेक्स। पोलेक्स का मतलब फर्स्ट डिजिट, पहली उंगली, फर्स्ट डिजिट जो है वो पोलेक्स है, अंगूठा। और अंगूठा किस साइड में है? ये अंदर या बाहर? अगर बोला जाए कि पैड जो है किस फिंगर पर लगा होता है, अंदर वाली फिंगर या बाहर वाली फिंगर, तो हम लोगों में ये कौन सी साइड है? ये अंगूठा किस साइड में? बाहर है ये? नहीं, इनर साइड है ये, बाहर की साइड ये है। रेडियस वाला हड्डी जानना है ना? अगर कहा जाए आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, रेडियस अंदर की साइड में मान लेना, बाहर ये साइड हम लोग की एक्सटीरियर साइड बोली जाती है, और ये साइड अंदर की साइड, अंगूठा अंदर की साइड में है।
ये फिंगर बाहर की साइड में हो गई, बाहर की साइड चली जाती है। ऐसे रखते हैं हाथ को ना, तो ये क्या हो गया, इनसाइड। इनर फिंगर जो होती है, इनर डिजिट, अंदर वाली जो उंगली होती है, पहली फिंगर वो इनर साइड भी उसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उस पर एम्प्लेक्सरी पैड है या कॉपलेटरी पैड, नाम से देख रहे हैं। ये किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन कॉपुलेशन, हेल्प इन कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल को पकड़ने में मदद करेगा। ठीक, तो ये हो गया फोरलिम्ब और हिंड लिम्ब। इसके जो लिम्ब्स होते हैं, चाहे फोरलिम्ब हो चाहे हिंड लिम्ब, लिम्ब्स किसमें मदद करेंगे? तो अगर फ्लोटिंग कहा जाए तो फ्लोटिंग में केवल कौन मदद करेगा? हिंड लिम्ब। फोरलिम्ब जो है, क्योंकि इसमें जाल नहीं, पानी को तो ज़्यादा नहीं हटा पाएगा, हिंड लिम्ब वाटर को ज़्यादा हटाएगा। तो इसके जो लिम्ब्स होते हैं, जंपिंग, लीपिंग, ठीक है, जंप करने में मदद करते हैं। तो जो लिम्ब्स होते हैं इनका काम क्या होता है? जंपिंग हो गया, लीपिंग वही जंपिंग है एक तरीके से, समझना। जंप जो बहुत तेजी से जंप करना, उसको क्या बोलते हैं? लीपिंग बोला जाता है। समझ में आ रहा है? जंपिंग हो गया, लीपिंग हो गया। और फ्लोटिंग हो, उसका फंक्शन फ्लोटिंग। अगर वाटर में है तो किसमें मदद करेगा? ये लिम्ब्स दोनों फ्लोटिंग में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी का इसका पार्ट हो गया। बरोइंग, इसका एक फंक्शन और लिखिएगा, वॉकिंग और बरोइंग ही है, चलने में भी मदद करते हैं। वॉकिंग, बरोइंग, बिल बनाने में। ये वाले फ्रॉग दाना टिगरी का ये चलते नहीं ज़्यादा, ये जंप करते हैं। चलने वाला बिल्कुल होता है जो एकदम गंदा गंदा होता है, जिसकी स्किन जो है बहुत गंदी होती है, वो बिल्कुल है। टोड जिसको कहते हैं, वो चलता है, वो जंप बहुत कम करता है, ना के बराबर जंप करेगा। ये जंप करते चलते कम है। ठीक है, वॉकिंग वाला वो वाला है, वो वाटर में नहीं मिलता ज़्यादा, वो लैंड पर मिलेगा। लैंड, इसकी स्किन ड्राई होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है, पता है सबको? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब जानते हैं क्या है? जब मेल और फीमेल को पहचाना जा सकता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देख के पहचान सकते हैं ये मेल और ये फीमेल। कैसे पहचानेंगे मेल और फीमेल फ्रॉग को? फीमेल बड़ी होती है फ्रॉग, और मेल फ्रॉग क्या होता है? साइज में छोटा। समझ में आया? और क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस देखिए, कॉपलेटरी पैड से पहचान सकते हैं। कॉपलेटरी पैड किसमें मिलेगा? मेल में, यहाँ लिख लीजिएगा। एम्प्लेक्सरी पैड किसमें है? ओनली मेल, केवल मेल में मिलेगा, फीमेल में नहीं है। और एक डिफरेंस और होता है, वोकल सेक्स। वोकल सेक्स, जो फ्रॉग टर वाली आवाज़ निकालते हैं वो कौन होते हैं? मेल्स, फीमेल नहीं निकालते वाली आवाज़। तो वोकल सेक्स उनके लैरिंग्स में होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख लेना, इन मेल में क्या है? वोकल सेक्स है, वोकल सेक्स होते हैं। ठीक है, और क्रॉकिंग साउंड, जो क्रॉकिंग साउंड होती है उसमें वोकल सेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेल में क्या होता है? एम्प्लेक्सरी पैड, एम्प्लेक्सरी पैड। ये मेल को पहचानने का तरीका है, साइज छोटा होगा। ठीक है, आगे एनाटॉमी, ये मॉर्फोलॉजी हो गई लगभग। इसकी जो स्किन होती है, एक चीज और लिखिएगा, स्किन कैसी होती है फ्रॉग की? स्किन जो है मॉइस्ट होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट और स्लिपरी, मॉइस्ट एंड स्लिपरी, क्योंकि म्यूकस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है स्किन पर? म्यूकस। समझ में आ रहा है? हमारी स्किन कैसी है? ड्राई एंड ऑयली। हमारी स्किन ड्राई है और ऑयली है, ऑयल रिलीज होता है ग्लैंड से। इसकी मॉइस्ट है और स्लिपरी है। मॉइस्ट इसलिए होती है क्योंकि स्किन से रेस्पिरेशन भी होता है इसमें ना, इसलिए मॉइस्ट होना जरूरी है। लेकिन जो बिंगो टोड होता है, बिंगो जो टोड होता है, उसकी स्किन ड्राई होती है, उसकी स्किन मॉइस्ट नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो डिफरेंस आपको है वही डिफरेंस खाली बताएंगे, सब नहीं बताना हमको। एलिमेंट्री कैनाल में सब मत समझिए, खाली ह्यूमन से जो डिफरेंस है, ह्यूमन का तो सारा डिटेल जानते ही है ना।
तो ह्यूमन से जो अंतर है इसमें वो केवल जानेंगे एनाटॉमी। तो सबसे पहले एनाटॉमी में देखिए, इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग जो है अगर एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग वो क्या है, कार्निवोर। हम लोग क्या है, ऑमनिवोर। फ्रॉग एडल्ट क्या होता है, कार्निवोर। लेकिन फ्रॉग में जो लार्वा है, लार्वा वो होता है हर्बीवोर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि टैडपोल इज हर्बीवोर और कार्निवोर, तो वो हर्बीवोर है। लार्वा को क्या बोलते हैं, इसके टैडपोल। समझ में आ रहा है, एडल्ट फ्रॉग कार्निवोर का, इंसेक्ट को खाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जानते हैं जो कार्निवोर होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, हर्बीवोर की बड़ी होती है। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग होती है, सॉरी शॉर्ट। और इसकी क्या होती है, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? हम लोगों की बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों खाते हैं। बताइए क्यों शॉर्ट होती है कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल? मांस वाले जो खाते हैं उनका छोटा, क्योंकि ये फ्लैश खाते हैं, डाइजेस्टेड फूड एक तरीके से खाते हैं। हार्बीवोर जो होते हैं वो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लंबी हो जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, उतना ही टाइम देना पड़ेगा, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल उतनी ही लंबी। क्योंकि फूड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, डाइजेशन में समय लगेगा, तो एलिमेंट्री कैनाल भी लॉन्ग हो जाती है। और कार्निवोर्स क्या एक तरीके से डाइजेस्टेड फूड होता है, वो फ्लैश खाते हैं, यही डिफरेंस है। आप इसमें देखिए, माउथ में देख लीजिए, माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। माउथ में जो है बक्कल कैविटी में होता क्या क्या, टंग कैसी होती है, क्योंकि टंग और टीथ ह्यूमन से अलग है, इसके टंग और टीथ ह्यूमन से अलग है। तो माउथ में पहले लिखिएगा नो सैलिवरी ग्लैंड, नो सैलिवरी ग्लैंड, ये ह्यूमन से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ह्यूमन में सैलिवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलिवरी ग्लैंड डॉग में होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। समझा, ह्यूमन में सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवा जो बनाती है, इसमें सलाइवा नहीं बनता कभी भी। अगला डिफरेंस, टीथ, टीथ ओनली इन द अपर जॉ। ये सब डिफरेंस बता रहे हैं, अपर जॉ में ही टीथ होगा, ऊपर के जबड़े में, हम लोग में दोनों जबड़े में टीथ है। और इन टीथ को क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ बोला जाता है। क्योंकि मैक्सिला जो है अपर जॉ की जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला। नीचे को बोलते हैं मैंडिबल। ऊपर के जबड़े में जब दांत लगेंगे तो दांत का नाम क्या रहेगा, मैक्सिलरी टीथ। ऊपर के जबड़े में क्यों रहते हैं, समझ में आ रहा है? अब जो टीथ होते हैं, टीथ के टाइप देखिए, ह्यूमन से डिफरेंस है इसमें। ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से बता रहे हैं। जो टीथ होता है होमोडोंट, होमोडोंट। दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक जैसे। हमारी बॉडी में कैनाइन पीला दांत हो गया, इंसाइडर हो गया, मोलर, प्री मोलर वैरायटी है। हेट्रोडोंट होता है, डिफरेंट टाइप का टीथ, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो। तो होमोडोंट का मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ टीथ। आप ह्यूमन में पढ़ेंगे, हेट्रोडोंट होता है सेम टाइप ऑफ टीथ। दूसरा क्या है, एक्रोडोंट, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब दांत जब जो है जबड़े की जो हड्डी होती है उससे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, डीपली अटैच नहीं है। हम लोग में दांत जबड़े की हड्डी में काफ़ी अंदर तक है, इसमें क्या है, जॉ बोन में सुपरफिशियली अटैच है, ऊपर से ही लगा है, दांत जैसे लगा ऊपर से ही अटैच है, कभी भी वो गिर सकता है आसानी से, ठीक है। तो एक्रोडोंट का मतलब सुपरफिशियली अटैच, सुपरफिशियली अटैच। हम लोगों में कौन सा कंडीशन होता है, थीकोडोंट। ह्यूमन में क्या है, थीकोडोंट, जबड़े में दांत अंदर तक लगे हुए हैं, ठीक। अगला पॉलीफाइडोंट कंडीशन, पॉलीफाइडोंट, इसका मतलब क्या है, सेवरल टाइम, बहुत बार दांत आएंगे, कई बार गिरेंगे तो कई बार आएंगे, क्योंकि जबड़े में अंदर तक तो लगा नहीं है। जैसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, किसी को पकड़ने की कोशिश की, दांत निकल के बाहर, फिर दोबारा आएगा। पॉलीफाइडोंट कंडीशन होती है। अगर जबड़े में अंदर तक लगे होते तो ऐसा नहीं होता। ये कंडीशन है इसमें टीथ की। आगे देखिए, इसकी जो टंग होती है, टंग होती है आगे से
हम लोगों में टंग आगे से फ्री है, पीछे से जुड़ा है। इसकी टंग आगे से जुड़ी होती है, पीछे से फ्री होती है। आगे से जुड़ी होती है, पीछे से फ्री होती है। ऐसे टंग को पलटता है तब इन साइड को पकड़ता है, ऐसे पलटेगा नर्सिंग पर, ठीक है। आगे से क्या जुड़ा हुआ है, समझ में, फ्लोर से। तो टंग है और बाइफरकेट से स्नेक में टंग आगे से कटी होती है ना, आगे का हिस्सा टिप कटा होता है, इसमें भी बाइफरकेट टंग है। हाँ, बाइफरकेट है, फरकेट और क्या है, स्टिकी है। स्टिकी का मतलब जानते हैं, चिपकने वाला, इंसेक्ट बैठेगा तुरंत चिपक जाएगा। स्टिकी टंग। फिक्स्ड एट एंटीरियर साइड, आगे की साइड में फिक्स है, एंड फ्री एट पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड में टंग क्या है, फ्री है। हम लोगों में आगे की साइड रखी होती है। तो ये हो गया टंग, ये हो गया माउथ में जितनी चीजें हैं सब हो गया, ठीक। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, देखिए। अब जो है फेरिंक्स हो गया, ऑसोफेगस सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टमक में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आता है डिफरेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में। एलिमेंट्री कैनाल तो छोटी है हम लोगों से, हम लोग भी बड़े हैं, लेकिन जो अगला डिफरेंस है वो लिखिएगा एलिमेंट्री कैनाल में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उसमें आपको 3 पार्ट ह्यूमन में होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट होता है ना, यहाँ पर ड्यूडेनम होता है और क्या होता है, जेजुनम। इलियम नहीं होता, तीसरा पार्ट जो इलियम है वो नहीं होता, यही है ना। तो ड्यूडेनम मिलेगा, इलियम लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए इलियम एब्सेंट। एक बार देख लेना इलियम है कि जेजुनम, देख लेंगे, क्लियर कर देंगे उसको भी। हो गया इलियम एब्सेंट। आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों को 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम। इसमें केवल रेक्टम, ओनली रेक्टम प्रेजेंट होता है, लार्ज सीकम और कोलन नहीं होता है, ठीक है। इलियम एब्सेंट होता है। और क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या है, सीकम और कोलन एब्सेंट है। तो बाकी बचा क्या, रेक्टम होगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है स्ट्रक्चर है ना ह्यूमन में, वो भी यहाँ क्या है, एब्सेंट। कितनी चीजें एब्सेंट होती हैं। तो ये हो गया जितना डिफरेंस है, ये सब समझ में आ रहा है। एलिमेंट्री कैनाल में दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब सीधे आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाली आप डिफरेंस याद रखिए बस, ह्यूमन से क्या डिफरेंस है, हो गया। क्या कर रहे हैं, क्लोई का बता रहे हैं, क्लोई का इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। सब स्टमक सेम होता है। हाँ, इसमें जितना पढ़ा जाए थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं जो ह्यूमन से डिफर करता है, वही आपको याद भी रखना है। इंजाम की नाम भी सेम है। ह्यूमन में सर स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम पाया जाता है। हाँ, इलियम होता है 3 पार्ट में। हटा देना इसको। हाँ? जल्दी टूट गया। आगे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग कभी वाटर नहीं पीता है, याद रखिएगा। नेवर ड्रिंक, आता क्वेश्चन, नेवर ड्रिंक वाटर। तो वाटर कहाँ से लेता है, स्किन से लेता है। जो उसको वाटर की हीट है वो स्किन से एब्जॉर्ब करता है वाटर। रेस्पिरेशन भी स्किन से होगा, वाटर भी एब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने तरीके से रेस्पिरेशन होगा, तो अगर टेडपोल है, स्किन से भी होता है, गिल से, गिल्स एंड स्किन, गिल्स ओनली। टेडपोल केवल गिल से, लार्वा जो होता है फ्रॉग का टेडपोल वो केवल गिल से, जो कि पानी में रहता है। और वाटर में अगर है तो वो गिल से रेस्पिरेशन करेगा। वाटर में स्किन भी काम करती है, लेकिन उसकी स्किन यूज नहीं होती है, समझ में, गिल से। तो इसके बाद एडल्ट फ्रॉग है,
एडल्ट फ्रॉग है तो वो किससे रेस्पिरेशन, उसमें टाइप्स है, ठीक है, इसमें टाइप्स हैं, स्किन यूज होगा। अब स्किन कहाँ कहाँ जानते हैं यूज होती है, बताइए, वाटर में कहाँ यूज होगा, वाटर में स्किन यूज होगी, और वाटर में होगा स्किन यूज, और कहाँ होगा, जब फ्रॉग बरों में रहता है, बिल में, वो स्किन यूज करता है, कभी वो लंग्स यूज नहीं करता है। और बोलते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, छूट गया वो चीज़। हाइबरनेशन का मतलब जब गर्मी में जो है, और ठंडक में जब फ्रॉग जो है विंटर में बरों में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। नोट कर लेना, हाइबरनेशन क्या है, ये है विंटर स्लीप, ठंडक में सोएगा, विंटर स्लीप। और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन समर स्लीप, समर स्लीप। तो जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में रहेगा, या मतलब बरों में रहेगा वो, तो कौन सा स्किन यूज करेगा, स्किन बरो। क्यों यूज करते जानते हैं, क्योंकि बरों में इंसेक्ट की अवेलेबिलिटी घट जाती है। जब वो बरों में चला जाएगा तो ज़्यादा कूदता फांदता नहीं है फ्रॉग, कूदेगा इधर उधर टहले घूमेगा, तो क्या होगा, एनर्जी खर्च होगा। फूड वैसे ही कम है बरों में, फूड मिलना नहीं है, अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इसलिए क्या आराम से सोया रहता है, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। और क्या करेगा, फूड जो है रेस्पिरेशन स्किन से करे, क्योंकि लंग्स यूज़ करेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, अगर लंग्स को एक्सपेंड कराना है तो एनर्जी खर्च होगा ना, समझ में आए। तो यहाँ पर लंग्स को यूज़ नहीं करता कभी, एनर्जी को बचाता किस तरीके से, क्योंकि फूड कम है। स्किन हो गया, इसके बाद लैंड पर लंग्स कहाँ यूज करेगा, इससे जब रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लिख लेना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है जब स्किन से रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस, ठीक है। अगला पार्ट है लंग्स, लंग्स से रेस्पिरेशन हुआ कहाँ, ऑन लैंड, लैंड पर जब रहेगा लैंड तो लंग्स यूज करेगा, वाटर में कभी लंग्स यूज नहीं होती, ठीक है। तो लंग्स से जब रेस्पिरेशन होगा उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि पल्मोनरी टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, लंग्स के लिए, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी जो है रेस्पिरेशन में यूज होती है, बक्कल कैविटी जब उसको रेस्पिरेशन करना होता है तो मुंह खोलेगा, ठीक है। जब मुंह खोलेगा भी नहीं तो नोज से तो एयर जाएगा ना, मुंह बंद रखेंगे तभी तो नोज से एयर जाएगा, तो नोज से जो एयर जाती है तो उसका जो फेरिंक्स हिस्सा है, बक्कल कैविटी वाला जो हिस्सा है, उसमें एयर क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, मतलब माउथ से अपने बक्कल कैविटी से बाहर से एयर अंदर कर लेगा, समझ में आ रहा है। तो बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन होगा, इसको बोलेंगे बक्को फेरेंजियल। देखिए फेरिंक्स भी यूज होता है, बक्कल कैविटी के साथ साथ फेरिंक्स भी हिस्सा यूज होता है रेस्पिरेशन में। एयर आएगा नॉस्ट्रिल से, बक्कल कैविटी और फेरिंक्स में जो ब्लड चल रहा है उसमें डिफ्यूज होकर के बॉडी में एयर चला जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। हो गया। अब बताइए लैंड्स पर क्वेश्चन, लैंड पर कौन सा रेस्पिरेशन होगा, कौन कौन सा होगा लैंड्स पर, सब देखिए। हाँ, लैंड पर वो स्किन यूज, लैंड का मतलब बरो से सेंस नहीं है, आप स्किन नहीं करेंगे, वो बरो अलग है एक तरीके से, ठीक है। आप बोलेंगे लंग्स यूज करेगा, बक्कल कैविटी में बरो में है वो स्किन यूज करेगा, बरो में स्किन, बरो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ना, अंडरग्राउंड पार्ट, तो बरो में क्या है वो स्किन यूज करेगा, वाटर में है तो वो स्किन यूज करेगा और कुछ नहीं यूज करेगा वाटर में, समझ में आ रहा। ये हो गया रेस्पिरेशन। कहीं नोट कर लेना, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स द वाटर, वाटर ड्रिंक नहीं करता है, इट एब्सॉर्ब द वाटर बाय स्किन, नोट कर लेना, फ्रॉग नेवर ड्रिंक द वाटर, इट एब्सॉर्ब वाटर बाय स्किन, स्किन से वाटर एब्सॉर्ब करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, इसके बाद नर्वस सिस्टम थोड़ा सा देख लीजिए, डिटेल वाला वो आगे बताते हैं। नर्वस सिस्टम, तो ह्यूमन से डिफरेंस जानना है आपको, नर्वस सिस्टम में ह्यूमन से जो अंतर है, इसमें क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 10 पेयर,
हम लोगों में 12 पेयर पढ़ेंगे, 12 पेयर क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे क्या होता है। ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं वो क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व, जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व वो भी 10 पेयर है। हम लोगों में कितना पेयर बताइए, स्पाइनल नर्व कितने पेयर, 31 पेयर ह्यूमन में, समझ में आ गया। और क्रेनियल 12 पेयर होता है। स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, नर्व होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज़ है, ब्रेन की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड चलती है। स्पाइनल नर्व क्या है, वो नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और देखिए और डिफरेंस होता है आप लोग इसमें, जो आपका दोनों हेमिस्फीयर और ब्रेन जानते हैं ना, ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं ना, हाफ पार्ट ब्रेन इधर, हाफ तरफ, तो बीच में कनेक्शन होता है कॉर्पस कैलोसम। दोनों ब्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला ही कनेक्शन है कॉर्पस कैलोसम। फ्रॉग में वो कनेक्शन, तो कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है, ब्रेन के 2 हिस्से, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, वो नहीं होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, नर्वस सिस्टम में क्या है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है, ह्यूमन में प्रेजेंट है बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या करता जानते हैं, कॉर्पस कैलोसम काम क्या होता है बताइए। दोनों ब्रेन, देखिए ब्रेन के 2 हिस्से, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर ब्रेन का मुख्य भाग जिसको कहते हैं, जहाँ सोचने की क्षमता होती है, तो उसके 2 हिस्से होते हैं, इधर लेफ्ट और राइट। तो दोनों जब सोचते हैं, ये वाला ब्रेन अपना थिंकिंग करेगा, ये थिंकिंग करेगा, फाइनल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कनेक्शन। दोनों ब्रेन फाइनलाइज जो है किसी भी डिसीजन को लेने में कैसे मदद करेंगे, कनेक्शन से। भाई ये ब्रेन का हिस्सा कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, दोनों जब फाइनल डिसीजन निकालेंगे तो कनेक्शन की हेल्प से फाइनल कोऑर्डिनेशन होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। किसमें, कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंकिंग। तो फ्रॉग में ऐसा कुछ है नहीं, फ्रॉग को सोचने की इजाज़त होती है, क्योंकि फ्रॉग के पास आप जाते हैं, फ्रॉग के पास जाएंगे, ऐसे डंडा लेके जाएंगे, कौन डेढ़ को मिल जाए, कभी कभी होता है वो सोचता है मैं जाऊँगा, सोचता है मैं जाऊँगा, जब तक उसको ले जाकर उसके मुंह पे नहीं मारेंगे तब तक भागेगा नहीं, होता है कभी कभी। तो उसका फाइनल जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ब्रेन के जो है 2 पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं कोई, अलग अलग सोच रहे हैं सब, समझ में आ रहा है। तो कॉर्पस कैलोसम नहीं होता कनेक्शन। ये हो गया नर्वस सिस्टम में, ये डिफरेंस है। और थोड़ा सा डिफरेंस देखिए स्केलेटल सिस्टम में भी है। स्केलेटल सिस्टम में आप एक लाइन लिखिएगा, स्केलेटल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ह्यूमन से केवल डिफरेंस बता रहे हैं, रिब्स एब्सेंट होती हैं, रिब्स नहीं है, पसलियां नहीं है, पसलियां नहीं, कौन जाएगा। दूसरा डिफरेंस होता है, ये जो हमारी हड्डी है फोरिलिम्ब में, जो रेडियस और अल्ना 2 हड्डियां हैं, ये क्या हो गया, ह्यूमरस, ये रेडियस आगे, अल्ना इधर, ये अलग अलग है, फ्रॉग में ही दोनों यूज होता है। ऐसे ही ये जो पैर में ये वाली हड्डी है, नीचे वाले पैर में टिबिया और फिबुला, तो आगे जो हड्डी होती है वो टिबिया है, पीछे होती है फिबुला, अलग अलग है, यहाँ सब यूज होता है, समझ में। इसमें क्या रिब्स नहीं होती है, और रेडियस एंड अल्ना, ये क्या होता है, दोनों फ्यूज होता है, ठीक है। और टिबिया एंड फिबुला फ्यूज है, समझ में आ रहा है, टिबिया और फिबुला दोनों। बाकी और कोई मेजर डिफरेंसेस स्केलेटन में नहीं। नेक होती नहीं है, जानते हैं, फ्यूज का मतलब जुड़े रहते हैं। ह्यूमन में तो जुड़े रहते हैं, ह्यूमन में अलग अलग है, दोनों हड्डी अलग, इसमें 2 बोन्स है, इधर है इधर है, ये तो एक है, इसमें 2 बोन्स, समझ में आ रहा है। शाइन बोन किसको बोलते हैं, इसमें से शाइन बोन कौन सी है, हाँ बताइए। शाइन बोन फूट में होता जैसे है, ये है ब्यूटी बोन, और शाइन बोन इसमें एक है, बताइए कौन सी है, पैर में होती है, ह्यूमन में फूट में होता है। ये टिबिया जो है आगे की हड्डी होती है, टिबिया जो आगे चमकती है, स्किन के नीचे जो हड्डी बुढ़ापे में वही हड्डी जो आगे चमकती है, पैर में ये हड्डी आगे चमकती नहीं है, आगे वाली हड्डी, ये शाइन बोन बोली जाती है, क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे लगी है ये,
और इसका नाम होता है साइन बोन, इसलिए बोलते हैं। रेडियस वाले। हाँ, रेडियस नहीं है, टिबिया, टिबिया का दूसरा नाम साइन, फिबुला उसके पीछे है। ठीक, बाकी नेक्स्ट